Assalamualaikum students, how are you? Hope you will be fine. Students, let's start our English period. In this we have done our exercise of unit 8 from page 34 and 35. So put your date and day from page 34 on page 34 and 35. ठीक है, सारे बच्चे आ जाएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 34 पे। ठीक है, डेट एंड डे नहायत नीट राइटिंग में आपने करनी है और पेंसिल भी अच्छी तरह से शार्प रखनी है। ठीक है, एक्टिविटी ए है हमारे पास, काउंट द क्लीन हैबिट्स इन द लेसन। सबसे पहले तो आपने पेरेंट्स की हेल्प से या जो भी आपके पास ट्यूटर है उसकी हेल्प से जितनी भी क्लीन हैबिट्स हैं लेसन के अंदर वो काउंट करनी है। ठीक है, फिर आपके पास है से वन सेंटेंस अबाउट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हेयर ब्रश है, इसके मतलब कोई भी एक जुमला आप याद कर लें। ठीक है, टूथब्रश, कॉम, आयरन, कुछ भी इसके मतलब जो है वो एक एक सेंटेंस जो है वो आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेस द रिव्यूज पिक्चर विद वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, हमें जो पिक्चर्स दी गई हैं, पिक्स दी हुई हैं, उनके हमने नेम राइट करके रिप्लेस करना है उनको हमने नेम के साथ। ठीक है, जैसे ऊपर एग्जांपल में हमारे पास डैश योर हेयर जेंटली, तो पिक्स किसकी दी हुई है? ब्रश की। ठीक है, तो हमने आंसर में भी क्या लगाना है? ब्रश योर हेयर जेंटली। ठीक है, नीचे हमारे पास क्लीन योर, नेक्स्ट पिक्स किसकी है? ईयर विद अ टॉवल वेरी जेंटली। नीचे हम लिखेंगे क्लीन योर ईयर विद अ टॉवल वेरी जेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिश योर, नेक्स्ट पिक्स किस चीज़ की है? शूज़ की। एवरीडे, पॉलिश योर शूज़ एवरीडे। ऑलवेज वॉश द पोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर यूज़। ठीक है, नेक्स्ट है ऑलवेज वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, कीप योर नेल्स शॉर्ट। ठीक है, सारे बच्चे आ जाएंगे पेज नंबर 35 पे। इधर है, इधर भी इसी तरह से पहले डेट एंड डे पुट करनी है और उसके बाद जो है हम अपने काम पे आएंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टे का बात हमें कितना टाइम बात लेना चाहिए? हर घंटे में, ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 दफ़ा या डेली? तो डेली हमें बात लेना चाहिए। ठीक है, ब्रश योर टीथ, अपने टीथ का ब्रश करने चाहिए थ्राइस अ डे, ट्वाइस अ डे और वंस अ डे। दिन में 3 दफ़ा, 2 दफ़ा या 1 दफ़ा, तो हमें दिन में 2 दफ़ा टीथ ब्रश करने चाहिए, एक नाश्ते के बाद और दूसरा रात को सोने से पहले। ठीक है, क्लीन योर ईयर विद अ डैश स्पून, टॉवल और योर फिंगर, तो अपनी जो ईयर्स हैं उनको आपको साफ़ करने के लिए टॉवल यूज़ करना चाहिए या कॉटन बड यूज़ करें, ना कि आप स्पून या फिंगर यूज़ करते रहें। ठीक है बेटा, मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड विद द पिक्चर, आपने यहाँ पे इनको मैच करना है। ठीक है, क्लीन, अब देखिए शर्ट क्लीन थी ना, तो क्लीन को शर्ट के साथ मैच कर दिया। टी हॉट थी, हॉट को टी के साथ मैच कर दिया। ब्रिक्स जो थी वो हार्ड है हमारे पास, उसको हम हार्ड ब्रिक के साथ मैच कर देंगे। पेप्सी कोला जो है वो ठंडा है, तो इसको कोल्ड के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट भी इसी तरह से आपने मैचिंग करनी है। ठीक है, डर्टी की पिक्स के साथ डर्टी, सैड की पिक्स के साथ सैड, ओल्ड मैन के साथ ओल्ड मैन और यंग के साथ यंग। ठीक है, अब सारे बच्चे आ जाएंगे अपनी कॉपी पे, डेट एंड डे मेंशन करेंगे, यूनिट 8 मेंशन करेंगे, यूनिट का नेम मेंशन करेंगे और हमने अपने डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं। ठीक है बेटा? जी बेटा, तो यहाँ पे है हमारे पास 17 जून। ठीक है, वेनसडे हम लगाएंगे और यूनिट 8 मेंशन करेंगे, क्लीननेस, और नीचे डिक्टेशन वर्ड्स मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिक्टेशन वर्ड लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, पहला है हमारे पास ब्रेकफास्ट, दूसरा है ब्रश, 1 लाइन पे 2 वर्ड्स ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं लाइट करेंगे। ठीक है, थर्ड है जेंटली, शाइन्स, क्लॉथेस, क्लीन, अनकवर्ड, पॉलिश्ड और हैंडकरचीफ एंड नेल्स। ठीक है, यहाँ तक का आपका काम था, नीट राइटिंग में कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।